अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। पांचवा अध्याय। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। पहले आपने कहा तुम आत्मा हो, तो आत्मा में तो कोई कर्म होता नहीं है, कर्म के हो ही स्वरूप ही छीने। कर्म स्वरूप को जानने के बाद क्या कर्म होंगे। और फिर आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, हे अर्जुन तो कर्तव्य कर्म कर। तो इन दोनों में से जो मेरे लिए एक भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो ऐसा लगता है आपको दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों सही हैं, मेरे लिए कौन सा ठीक है वो बताइए। तो भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। दोनों में से मेरे लिए कौन सा है ये हम गुरु से नहीं पूछ सकते, ये हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। गुरु तो हमको दोनों बता देंगे, देखो सांख्य योग ये है, कर्म योग ये है, तुमको जो तुम्हारे अंतःकरण को सूट करता हो वो तुम करो। आगे बताएंगे कि दोनों एक ही फल देने वाले हैं। ये ना संसार में बहुत भ्रम हो गया। पहले क्या हुआ, जब सन्यासियों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सन्यास के लिए ज्ञान है और हम तो गृहस्थी हैं तो हमारे लिए तो कर्म है। तो हमने गलत उठा लिया बात को। सन्यासियों ने कर्म की निंदा की कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ठीक बात है, पर कर्म नहीं करना है, ज्ञान में कर्म नहीं करना है, ये कहां से आ गया। अब हमने उनको देखा वो सन्यास में है और वो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान के लिए सन्यास लेना पड़ेगा। ये हमने अपनी अकल लगा दी और अपनी अकल लगाने के बाद ये इन्फेक्शन, ये वायरस हमने पास कर दिया जेनरेशन्स में। किसी कंप्यूटर में वायरस हो ना और दूसरे 1000 कंप्यूटर और हो हमारे पास और उनमें वो ना पड़ा हो एंटीवायरस, तो जितने कंप्यूटर हैं 1000, 5000, लाख, करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़, सब में वो वायरस पास हो जाएगा। एंटीवायरस है गुरु का मिलना। गुरु मिल जाएं तो इस वायरस को खत्म कर देते हैं। वो जो एंटीवायरस जो इक्विपमेंट, वो जो सीडी डालते हैं ना, वो गुरु है उसकी कंप्यूटर की।
उसके बिना तो कंप्यूटर बेकार हो जाएगा। जहां आपने इंटरनेट से एक बार लगा दिया, वायरस आया, खत्म आपका कंप्यूटर, फिर वो स्टार्ट ही नहीं होगा। वो उसे दिखाओ, फिर मैकेनिक वो दूसरी तरह से उसको स्टार्ट करके उसमें से वायरस निकालेगा और कहेगा आपने एंटीवायरस नहीं डाला इसमें, और इंटरनेट से जोड़ दिया। या तो आप अपना टाइपिंग का काम करते रहते तो टाइपराइटर की तरह चलता रहता है ये। पहले टाइपराइटर जो है 3-3.5 हज़ार के आ जाते थे, अब ये टाइपराइटर जो है 25,000 का आता है। कंप्यूटर वाला अगर खाली टाइपिंग का काम करना हो तो 25,000 का पड़ा, लगभग अंदाजन 20 से लेकर 30 तक, कहीं तक 40-50 जो भी। तो टाइपराइटर का काम लेना है तो एंटीवायरस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकीर के फकीर चलना है, लकीर चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहो। न ज्ञान लो, न कर्म की गति सीखो, संसार में कैसे जीना है, कैसे मुक्ति हासिल करें या कैसे उन्नत हों, कुछ नहीं। सुबह उठे, काम पर गए, काम धंधा किया, नौकरी की, ये किया वो किया, शाम को आए, घर आए, खाना वाना खाया, सो गए। जैसे जानवर को एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। जानवर और आदमी में खास फर्क नहीं है। जानवर 4 पैरों से या बहुत सारे पैरों से चलता है, आदमी 2 पैरों से चलता है। खड़ा ही तो हो गया, और क्या फर्क है। एक जानवर खड़ा हो गया, इतना फर्क है। क्योंकि बायोलॉजी में तो एनिमल किंगडम में आदमी आता है, उनके यहाँ तो कोई ह्यूमन किंगडम अलग से है नहीं, 2 ही किंगडम है उनके यहाँ, प्लांट और एनिमल, तीसरा ही नहीं कोई। एनिमल में सबसे श्रेष्ठ जानवर है आदमी। आदमी कब बना? जब उसको ज्ञान हुआ तब, नहीं तो वो जानवर ही है। तो एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं, आदमी जानवर की तरह चलता रहे। धक्का परेड गाड़ी, सुबह उठते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, चलता रहे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है ज्ञान का? पहले हम सत्संग नहीं जाते थे तो कौन सी आफत थी, जिंदगी नहीं चल रही थी, दुनिया तो चल ही रही थी। सत्संग जाओ या मत जाओ, आना शुरू कर दिया, 150 बैठने लगे लोग तो एक सत्संग शुरू हो गया। आप भी चले आते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, क्या है रोज का वही काम है क्या करना है, सत्संग का करना क्या है। यहां पर हमारे शास्त्रों ने कहा कि तुम्हारे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। जानवर को तो दुख इसलिए फील नहीं होता, ज्यादा थोड़ा सा होता है, थोड़ा रोता है, कभी आपने आंसू देखे होंगे जानवर के, थोड़ा दुख होता है, फिर वो भूल जाता है। उसकी बुद्धि बहुत शॉर्ट टर्म होती है। गजनी पिक्चर आई थी ना, उसमें थोड़ी देर याद रहता था उसको, 10-12 मिनट मुश्किल से याद रहता था, फिर वो भाग रहा है तो भागता ही रहता था, भूल जाता था मैं भाग कहे को रहा हूं, फिर वो रुक जाता था, सोचता था मैं क्यों भाग रहा हूं, तो जेब से फोटो वोटो निकालता था, कुछ याद आ जाए, फिर याद आ जाता था तो फिर भागता था। तो जानवर को भी ऐसे ही होता है, उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, उसको याद नहीं रहता बाद में कहाँ जाना है, क्या करना है। एक कबूतर है तो वो एक जगह घोंसला बनाते थे, तो वहां हमने एक ढलान वाली चीज रख दी। अब रख तो दिए, वो रोज फिर भी आते हैं तलाश करने कि वो हमारा जगह कहाँ गई। वो भूल जाते हैं कि वो जगह अब खत्म हो गई है, वहां जगह नहीं है हमारे लिए, पर वो रोज आकर फिर बैठने की कोशिश करते हैं, फिसल जाते हैं, फिर चले जाते हैं, कल फिर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना। कुत्ता देखिए, आप रोज रोटी मतलब खाने आए, आप उसको डंडा मार के भगा दीजिए, कल फिर आ जाएगा। तो ऐसे मतलब लगभग उदाहरण पूरे 100% फिट नहीं बैठते हैं, काफी कुछ मतलब समझने की बात है। तो आदमी कब बना? जब उसको ज्ञान हुआ। तो यहां भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन, कर्म योग का आचरण करो या ज्ञान योग का आचरण करो, दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो हर आदमी सन्यासी हो जाए ऐसा संभव नहीं था। शुरू में ब्रह्मा जी ने बच्चे उत्पन्न किए तो 5 बेटे उत्पन्न किए, अब 5 जो है सन्यास लेकर चले गए। सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनातन, वो वैराग लेके चले गए। अब सृष्टि कैसे चले? तो ब्रह्मा जी ने एक और बनाया, उसको जरा नीचा करके बनाया, उसका नाम नारद। वो भी जो है नारायण नारायण करने लगा, बोले शादी कर, बोले मैं तो नहीं करता। अब उसने भी तो ब्रह्मा जी ने फिर एकदम अज्ञान डाल दिया, माया से ढक दिया भगवान के ज्ञान को, और मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, और ये सृष्टि आगे चल पड़ी। अब हमारा ज्ञान ढका है अज्ञान से, माया से। अब इस माया के पर्दे को फाश करना गुरु का काम होता है, एंटीवायरस का काम करते हैं गुरु।
तो भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। देखो अर्जुन, तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे और कहेंगे काम धंधा छोड़ दो, सब छोड़ दो, बैरागी हो जाओ, ज्ञान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, तभी मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम सुनना मत, वो जरूर ठग हैं, उनको कुछ चाहिए तुमसे। जो देखिए मालिक खुद कहे वो बात ज्यादा सही होगी या उनका नौकर जो कहे वो ज्यादा बात सही होगी? क्या कहे? पक्की बात है या कुछ नहीं? आपकी मेहरी जो पड़ोसन को बताया ही कल की बात कि आप यूं आपके घर में ये हुआ वो हुआ, तो वो आंटी आपसे मिलने आई तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपको बताते हैं हम, बात ये थी, और वो तो पता नहीं क्या नमक मिर्च लगा के बताया ही। तो बोला अब आप या तो उसकी मान लो या मेरी मान लो। तो आंटी को किसकी बात माननी चाहिए? क्यों? मेहरी की बात में ज्यादा मजा आएगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो मेहरी की बात माननी चाहिए। आंटी को हम तो जो हैं सो हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहरी कुछ भी कहे, वो माई जाकर कुछ भी कहे किसी को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो हैं सो हैं। पर माई की बात में आंटी को बहुत मजा आएगा, इसलिए माई वो आंटी को तो माई की बात माननी चाहिए। तो जितनी आंटियां हैं दुनिया में बिना गुरु वाले जो हैं, जो बिना गुरु वाले हैं, उनको दुनिया वालों की बात माननी चाहिए। सन्यासियों की, इसकी उसकी, गुरु घंटाल की, फलाने की, ढिमाके की, जो कहें सबकी बात मान लो। भगवान जो कहें गीता, ना 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 गीता नहीं पढ़नी चाहिए, बैराग आ जाएगा। इसमें बैराग कहीं लिखा ही नहीं है गीता में। अरे उनको एक पट्टी पढ़ा दी गई एक तरफ से। आप शहर में जाइएगा, मार्केट की साइड में घर होते हैं गली कूचे में, आप किसी से कहिएगा, ऐसे सेल्समैन बन के जाइएगा, माता जी गीता ले लो, देखिए ये केवल 6 रुपए की है, हम आपको 4 रुपए में देंगे। गीता, ना ना ना, जाओ 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 जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फ्री में तो ले लेंगे वो ले करके वो रद्दी में डाल देंगे, झट अखबारों के नीचे डाल देंगे, चलो 100 ग्राम वजन और बढ़ा रद्दी का। फ्री में तो नहीं देनी चाहिए। 6 की 4 में ऑफर करिए उनको। 4 रुपए आजकल क्या होते हैं, है ना, कुछ नहीं होते। एक पान भी 6 रुपए का आने लगा, अब 6 या 7 का पता नहीं कितने का हो गया, जितने का भी। तो 4 रुपए में गीता, जीवन बदल दे जो 4 रुपए में, नहीं लेगा कोई, क्योंकि बैराग आ जाएगा। घर में नहीं रखनी चाहिए, बच्चे ना पढ़ लें कहीं बैरागी हो जाएंगे। कहीं बैराग लिखा ही नहीं है इसमें। ये वायरस है जो फैल गया है, ये अज्ञान है जो फैल गया है चारों तरफ। गीता भगवान ने जितनी गीता के बारे में व्याख्या की है, उन्होंने तो मतलब इस बात का बहुत ज्यादा खंडन किया है कि इसमें सन्यास कहीं है ही नहीं। गीता में सन्यास कहीं नहीं है, बहुत ज्यादा कहा है गीता भगवान। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए 5वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा आप घर जाके, कि उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। बोले आम दुनिया में कर्म योग का ही आचरण लोग कर सकते हैं, कर्म संन्यास का नहीं। काम छोड़ छोड़ कर सब बैठ जाएंगे तो उनको खिलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? खाएंगे कहां से? वो जिएंगे कैसे? भीख मांगेंगे। कितनी भीख मांगेंगे? लोग भीख देना भी बंद कर देंगे जब खर्चा बढ़ जाएगा ज्यादा। भाई दिन भर में 2 भिखारी आवे तो 1-1 रुपया आप दे दो, और दिन भर में 100 भिखारी आवे तो 100 रुपया कहां तक दोगे? 3000 का तो उनका ही खर्चा हो जाएगा। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, किसी से भी द्वेष मत करो। ये आप खुद अंतःकरण जलेगा अपना और दूसरों को भी जलाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है और न उसे कुछ चाहिए, यानी न राग है न द्वेष है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। तो सन्यासी कौन? भगवान यहां बताएंगे आगे। सम्यक न्यास, कामनाओं का त्याग, ठीक प्रकार से छोड़ देना। क्या?
बोला वो चीज छोड़ दो जो तुम्हें बंधन में लाती है, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण में लाती है, वो चीज छोड़ दो। वो क्या है? भगवान कहते हैं वो कामनाएं हैं। एक काम कभी ना अघाने वाला, ज्ञानियों का महावैरी, इसी को तो इस विषय में शत्रु जान। एक काम ही मनुष्य का शत्रु है। एक कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये सब हमारे शत्रु हैं। तो जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। किसके लिए करते हो? भगवान के लिए करते हैं। संसार भगवान का है और जो भी सेवा होती है शरीर से, वो सब भगवान के लिए होती है। इदम न मम, मेरा यहां कुछ नहीं है। ये संसार एक दिन छूट जाएगा, लास्ट आएगा, कभी न कभी तो आएगा, और ये सब कुछ यहां पर छूट जाएगा। अनेक जन्मों की याद आने पर आप बार बार देखेंगे कि बार बार छूट गया, बार बार छूट गया, बार बार छूट गया। 2-3 जन्म 4 जन्म की भी याद आने पर आप देखेंगे वो सब जन्म में छूट गया, तो ये जन्म में कुछ रह जाएगा। एक जन्म में हम राजा थे, एक जन्म में हम व्यापारी थे बड़े, एक जन्म में हमारे पानी के जहाज चलते थे, एक जन्म में हमारे तेल की खाने थीं, एक जन्म में हमारी सोने की खाने थीं, एक जन्म में ये, एक जन्म में कुछ रहा। कई जन्मों में हमारे पिता बहुत अमीर थे, साथ में कुछ आया? अभी भी जाके बताइए आप, अभी भी राजाओं के बेटे जो बाद में चले आ रहे हैं, वो भी अभी पुनर्जन्म उनके सबके होते हैं। उनको ले जाओ पकड़ के कि आज का भी जो राजा साहब है, जो महल तो है ही कम से कम उनका, और कुछ नहीं है तो महल ले जाओ कि साहब ये आपका वारिस है, पिछले जन्म का ये वो हैं राजा साहब, तो भाग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। पुलिस को फोन करते हैं, अभी कौन ठगा गए बदमाश, बताइए, कोई देना नहीं चाहता। हालांकि पिछले वो सब बता देगा कि वो चीजें देखिए वहां रखी हैं, वो कमरा यहाँ है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ, सारा महल घुमाऊंगा, हर कमरे का बता दूंगा, ये कमरा ये है, ये कमरा ये। बोले भाग जा, सब पता कर लिया है तूने हमारे नौकरों से। देखिए कोई विश्वास नहीं करेगा, कुछ नहीं रहने वाला। तो जो ऐसा कर्मयोगी है, जो जानता है कि सब कुछ परमात्मा का है, ये तो सिर्फ शरीर से क्रिया होती है, सेवा होती है, बस। तो वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, वो सन्यासी है जिसने अपना कुछ नहीं माना है, जो सर्व त्यागी है, जो अंदर से जिसने त्याग कर दिया है कि सब कुछ परमात्मा का है, सिर्फ सेवा होती है, शरीर से सेवा होती है, ऐसा मानता है, सब कुछ परमात्मा का है, वो सन्यासी है। सन्यासी कौन? जिसने ठीक प्रकार से सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसने ठीक प्रकार से सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक प्रकार क्या है? सब कुछ भगवान का जानना, ये ठीक प्रकार से छोड़ना है। स्वामी रामतीर्थ ने एक जगह कहा है कि सर्वत्र भगवान हैं, जो ऐसे करके देखता है वो सबसे बड़ा वैरागी है। यही वैराग्य है, सर्वत्र भगवान है ऐसा करके देखना। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, पर इसको सारे को समझेंगे तो पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। जब सब कुछ भगवान है तो फिर मेरा क्या है? मेरा कौन? मैं कौन? जब सब कुछ भगवान है तो मैं कौन? है ही भगवान, तो मैं कौन? कुछ नहीं। खोजना करेंगे तो कुछ नहीं। प्याज का छिलका खोलो, लास्ट में क्या बचेगा? चेतन। सब कुछ है ही चेतन, तो मैं कौन? कुछ नहीं, मिलेगा ही नहीं। ये वैराग्य हो गया। अपना कुछ नहीं है, ये वैराग्य हो गया, सब भगवान का है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसको न राग है न द्वेष है। ऐसा व्यक्ति संसार संबंध से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, न राग न द्वेष, है ही भगवान।